अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। लास्ट वीडियो में मैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ऑपरेशंस ऑन सेट हमने डिस्कस किए थे। उसमें हमने यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ये हम लोग जो है ना लास्ट टू वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा अगला काम कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम, अब इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं कि वेन डायग्राम आपके लिए एक नया टॉपिक है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें डिसजॉइंट सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, इनको जो है ना हम वेन डायग्राम में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि वेन डायग्राम सबसे पहले जॉन वेन, जो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, उसने 1834 टू 1883 एडी ये डिस्कस किया था सबसे पहले, और उसी की वजह से जो है इसको फादर ऑफ सेट्स भी कहा जाता है। तो आज सबसे पहले तो वेन डायग्राम के बारे में देखते हैं कि वेन डायग्राम है क्या चीज़। वेन डायग्राम असल में एक रेक्टेंगल और उस में मौजूद जो सर्कल्स होंगे उसको हम सेट्स का नाम देते हैं। अब वेन डायग्राम एक रेक्टेंगल को कहते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये एक रेक्टेंगल है जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और अगर इसमें हम मुख्तलिफ सर्कल विद लाइंस मेंशन करते हैं तो इसको हम कहेंगे कि ये जो क्वेश्चन के अंदर मौजूद डिस्कस होने वाले सेट्स हैं, ये उनकी बात करेंगे। अगर ये यू है तो इसको हम ए कहेंगे। अब इसको डिस्कस करना ज़रूरी था कि आप लोगों को मैंने बताया कि ये एक यूनिवर्सल सेट है, तो इसको हम ए का कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं कि यू माइनस ए, कि यू में से इस ए को हमने इसका डिफरेंस फाइंड कर लिया है तो हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया है। तो इसी तरीके से जो है हम अब सबसे पहले डिसजॉइंट सेट्स को जो है इस वेन डायग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। अब इसमें सबसे पहला काम जो आ रहा है डिसजॉइंट सेट्स में वेन डायग्राम में हम ए यूनियन बी जो है वो डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल के तौर पर यूज़ करेंगे। ये हमारे पास यू है। अब डिसजॉइंट सेट्स के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि डिसजॉइंट सेट्स ऐसे दो या दो से ज़्यादा सेट्स होते हैं कि अगर हम उनका इंटरसेक्शन फाइंड करें तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट आता है। इट मीन्स कि इनमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते। तो डिसजॉइंट सेट्स को वेन डायग्राम में हम सेपरेट सेट्स के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करेंगे कि ये हमारे पास ए और ये हमारे पास सेट बी है। अगर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ तो ये देखिएगा, तो इसको मैं कहूँगा कि दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी में मैं इसको राइट करूँ तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। मीन्स, और इसको एलिमेंट्स के तौर पर, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के तौर पर लिखना हो तो कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एन ए इंटरसेक्शन बी, number of elements in A intersection B equals number of elements in A plus number of elements in B। अब ये किस तरीके से है कि सपोज मैं यहाँ पर मेरे पास एक सेट A है 1 3 5
2 4 6। अब ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो सेट्स दे आर डिसजॉइंट सेट्स। अगर मैं इसका ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करूं तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास इसका एम्प्टी सेट आएगा और ए यूनियन बी, इसके मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना चाहूँ एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास एन ऑफ ए में 3 प्लस 3 इक्वल्स 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ए यूनियन बी फाइंड आउट करता हूँ तो ए यूनियन बी में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो कर रहा है। अब यहाँ पे ए यूनियन बी जब हम लेंगे ए यूनियन बी, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स का यूनियन फाइंड करने के लिए फार्मूला है हमारे पास। अगली वेन डायग्राम मैं इंटरसेक्शन के लिए यूज़ करूँगा। ये ए और ये बी, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये ए इंटरसेक्शन बी के लिए तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स एम्प्टी सेट है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स एम्प्टी सेट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, अब अगर मैं इन दो सेट्स को मेंशन करूं, दो सेट्स को, तो इसका इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी सेट आ रहा है, मीन्स कि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इज़ 0, क्योंकि एम्प्टी सेट होगा तो एम्प्टी सेट के अंदर किसी किस्म का कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होता। उसके बाद अब हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। अब डिफरेंस फाइंड करने के लिए इसका यूनिवर्सल सेट ए, ये ए है और ये बी है। अब ए माइनस बी में अब हम क्या करेंगे, जब ए माइनस बी हम फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, अब चूँकि दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स में आपको पता है कि जिस वक्त हम इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं और डिसजॉइंट सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो इट मीन कि फर्स्ट एलिमेंट्स के सेट हमें लिखने पड़ेंगे। तो ए माइनस बी इक्वल्स ए आएगा, क्योंकि ए और बी में किसी किस्म का कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो ये हमारा ए माइनस बी से रिलेटेड डिसजॉइंट सेट्स के लिए ऑपरेशन है। अब हम बी माइनस ए के लिए जब वेन डायग्राम बनाएंगे, आप लोग ऑब्ज़र्व कीजिएगा, ये ए और ये बी, चूँकि बी का सेट पहले आएगा तो बी के एलिमेंट्स को ए में से हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो इसका डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें पता है कि अब बी माइनस ए इक्वल्स बी बिकॉज दे आर डिसजॉइंट सेट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आ जाएगा। ये तो चार पैटर्न थे हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स के लिए। अब हम ओवरलैपिंग के लिए वेन डायग्राम यूज़ करेंगे। ओवरलैपिंग सेट्स, अब ओवरलैपिंग सेट्स के लिए
हमें पता है कि ओवरलैपिंग सेट्स के लिए जिस वक्त हम इनकी वेन डायग्राम यूज़ करेंगे तो ओवरलैपिंग में कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। इसमें सबसे पहले ओवरलैपिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ओवरलैपिंग का मतलब जैसा कि हम पहली प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन लें तो उसका वो एक नॉन एम्प्टी सेट आएगा। तो नॉन एम्प्टी सेट के लिए ये देखिए, दे आर ओवरलैपिंग सेट्स। अगर इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ तो स्ट्रेट लाइंस की मदद से हाईलाइट करेंगे, ये हाईलाइट हो गया। अब इसमें आप गौर कीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। अब यहाँ तक तो बात हमें समझ आती है। अब इसका यूनियन देखते हैं। अब यूनियन क्या होगा ओवरलैपिंग में, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर आपको ये बात समझाना ज़रूरी है कि पहले जिसको को डिसजॉइंट में सिंपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी लिखा था, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी भी आ गया। तो उसकी वजह क्या है, अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अगर ए कोई सेट हमारे पास है, कोई 1 2 3 4 5 और बी कोई सेट है हमारे पास 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर आप लोग गौर कीजिएगा कि अगर मैं इनको 4 और 5, ये हमारे पास इंटरसेक्शन है, तो ये वो पोर्शन है जो हम ओवरलैपिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब चूँकि ये हमारे पास, अगर मैं इसका ए यूनियन बी फाइंड करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चूँकि ए के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 7 एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर टोटल हमारे पास 5 और 7 12, लेकिन यहाँ पर ए यूनियन बी में हमारे पास 10 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब जब हम ओवरलैपिंग सेट्स के लिए इसको यूज़ करेंगे तो ये देखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, फार्मूला हमने लिखा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 7 12 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये जो सर्कल किए हैं ये 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये 2 हैं, तो आंसर कितना आएगा 10। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आर 10। तो यहाँ पर आप लोग गौर कर सकते हैं कि हाँ भाई। उसके बाद इंटरसेक्शन को वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चूँकि वेन डायग्राम के लिहाज से इसको डिस्कस करेंगे, ओवरलैपिंग में है। तो ये देखिएगा, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट है। अब डिफरेंस के लिए ओवरलैपिंग सेट डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पर गौर करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इक्वल्स, अब यहाँ पर देखिएगा कि ओवरलैपिंग सेट्स हैं, तो जाहिर बात है कि हम क्या करेंगे कि
ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए के जो एलिमेंट्स हमारे पास बचेंगे वो हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स में ए में आएंगे। तो जो टोटल एलिमेंट्स सपोज ए के अंदर अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए माइनस, तो ये जो ओवरलैपिंग पार्ट है ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ जाएगा। कि सपोज हमारे पास ए जो है 1 2 3 तो बी हमारे पास 2 3 4 5। तो ये देखिएगा ए माइनस बी इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में 2 और 3 जो है आ रहा है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो बाकी नंबर ए माइनस बी जो हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, तो ये आंसर जो है वो 1 आ रहा है। तो यहाँ पे इसी तरीके से अगर बी माइनस ए हो तो बी माइनस ए हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये देखिएगा ये हमारे पास इसकी वेन डायग्राम आएगी। तो ये इसको एग्ज़ाम्पल मैं आपको पहले दे चुका हूँ कि हाँ भाई यहाँ पर गौर कीजिएगा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी 4 माइनस इंटरसेक्शन 2। तो बी में जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारे पास 2 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे बी माइनस ए देखिएगा 4 और 5 आ रहा है। ये तो था डिसजॉइंट सेट्स और ओवरलैपिंग सेट से रिलेटेड वेन डायग्राम। अब हम सब सेट्स से रिलेटेड जो है वो वेन डायग्राम जो है अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वाली वीडियो हमारी आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। मोहम्मद फयाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।